दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में गलती से भी यह 5 काम कभी मत करना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी शारदीय नवरात्रि पर इन कामों को कर देते हैं तो माता रानी कभी भी आपको क्षमा नहीं करेंगी और आपको उल्टा भयानक श्राप दे देंगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि बेहद विशेष मानी जा रही है, क्योंकि इस बार नवरात्रि का यह पर्व पूरे के पूरे 219 वर्षों के बाद आया है और इसमें अमृत सिद्धि योग तथा सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। इसी कारण यह समय अत्यंत शुभ भी है और साथ ही इसमें कुछ कार्यों को करना सख्ती से वर्जित भी हो गया है। इसीलिए इन पावन दिनों में आपको यह 5 कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। आगे यह आपके ऊपर है कि आप हमारी कही बातों को मानते हैं या नहीं। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी केवल आपको सही जानकारी और सलाह देना है। अब यह पूरी तरह आपके ऊपर है कि आप इसे मानते हैं या नजरअंदाज करते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर आपने इसे माना तो आपका जीवन सरल और सुखमय हो जाएगा और माता रानी की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहेगी। पूज्य गुरु जी ने भी अपनी नवदुर्गा कथा में स्पष्ट बताया है कि शारदीय नवरात्रि के दिनों में महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही यह 5 कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। खासकर इस बार की नवरात्रि को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि यह नवरात्रि 219 सालों के बाद पड़ रही है और यह समय पितृपक्ष की अमावस्या और सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद आ रहा है। इसीलिए यह पर्व और भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बन गया है। भक्तों, अगर किसी स्त्री या पुरुष ने अनजाने में भी इस समय के दौरान यह गलतियां कर दी तो माता रानी उनसे नाराज हो जाती हैं और ऐसे लोग जीवन भर निराशा और अभाव में जीने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में शारदीय नवरात्रि को अत्यधिक पावन और विशेष माना गया है, क्योंकि यह दिन माता रानी के 9 स्वरूपों की उपासना और भक्ति के लिए समर्पित होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस दौरान इन 5 निषिद्ध कार्यों को करता है तो माता रानी उनसे नाराज होकर उनके जीवन से सुख समृद्धि छीन लेती हैं और घर में कंगाली और विपत्ति का दौर आ जाता है। खास तौर पर विवाहित महिलाओं को इस समय विशेष सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस दौरान उनसे कोई गलती हो गई तो घर में बहुत भयंकर दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि कई वर्षों के बाद यह दुर्लभ संयोग बना है। इसीलिए इस अवसर पर अगर आप सही उपाय करेंगे तो आपको जीवन में धन प्राप्ति 100% होगी। हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इन 5 गलतियों को करने से 7 जन्मों तक निर्धनता बनी रहती है और जीवन में सुख नहीं मिलता। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि इस समय कौन से 3 कार्य जरूर करने चाहिए जिससे माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और घर परिवार में खुशहाली आती है। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से काट कर देखते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए आप इसे पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम विस्तार से बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि के दिन किन 5 गलतियों को नहीं करना चाहिए, इन दिनों क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए ताकि घर में दोष न लगे। इसके अलावा हम आपको 3 से 4 ऐसे रामबाण उपाय भी बताएंगे जो नवरात्रि के समय किए जाएं तो आपके घर की दरिद्रता दूर होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि इस नवरात्रि में किन 3 कार्यों को करने से अवश्य बचना चाहिए। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से पूरा देख लिया तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि पर माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि शारदीय नवरात्रि का समय माता रानी को प्रसन्न करने का होता है। यह समय पूजा पाठ, ध्यान और व्रत का होता है। लेकिन अगर इस पावन नवरात्रि के दिनों में कोई व्यक्ति 5 बड़ी गलतियां कर देता है तो माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और घर परिवार से सुख समृद्धि दूर चली जाती है। वास्तुशास्त्र और हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें इस पवित्र काल में करने की सख्त मनाही होती है, लेकिन यह जानकारी अधिकतर लोगों तक नहीं पहुंच पाती। हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का दिन पूर्ण रूप से माता रानी को समर्पित माना गया है। इसीलिए इस दौरान हर घर में पूजा अर्चना, व्रत और भक्ति का विशेष महत्व होता है।
लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इन निषिद्ध कार्यों को कर देता है तो उसे धन का नाश, दरिद्रता और माता रानी की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। आजकल के समय में जब जीवन पहले से ही कठिनाइयों से भरा हुआ है, तो ऐसे में अगर भगवान और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी न मिले तो जीवन और ज्यादा कठिन हो जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि के दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी तिथियों में शारदीय नवरात्रि को सबसे श्रेष्ठ और पावन माना गया है। यह दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की साधना और उपासना के लिए समर्पित है। इस दिन किया गया उपवास, जप, ध्यान और तप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि उसका पुण्य व्यक्ति के जीवन भर के लिए शुभ फल देता है। इस अत्यंत पुण्यकारी और मंगलकारी समय में कुछ कार्य वर्जित बताए गए हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति को बड़े संकटों का सामना करना पड़ सकता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी उससे दूर हो जाती है। अब भक्तों, सबसे पहली गलती के बारे में बात करते हैं। हमारे शास्त्रों में साफ लिखा गया है कि शारदीय नवरात्रि का दिन स्वयं माता रानी का दिन होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति गलती से भी मांसाहार करता है या मदिरा का सेवन करता है तो वह व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो सकता है और उसके जीवन में अचानक से दुर्घटनाएं घट सकती हैं। इसीलिए नवरात्रि के दौरान न केवल महिलाएं बल्कि पुरुषों को भी अपने घर में तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को करने देना चाहिए। इस समय केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए और यथासंभव पूर्ण सात्विक जीवन जीना चाहिए। दूसरी बात, भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दिनों में काले रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है और इसे तामसिक प्रवृत्ति से जोड़ा जाता है। इसीलिए इस पवित्र समय में साधक को सफेद, पीला, हरा या हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और माता रानी की पूजा को और प्रभावी बनाते हैं। माता का ध्यान करते समय शुद्ध और हल्के रंग का वस्त्र पहनना सर्वोत्तम माना गया है। तीसरी बात, शारदीय नवरात्रि में देर तक सोना और सुबह देर से उठना भी शुभ नहीं माना जाता। यह समय विशेष रूप से जागरण और तपस्या का होता है। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि वे प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, घर की साफ सफाई करें और माता रानी की पूजा प्रारंभ करें। देर से उठने से शरीर में आलस्य आ जाता है और मन ध्यान में नहीं लग पाता, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। चौथी बात, इस पावन समय में बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। नवरात्रि का समय पवित्रता और साधना का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस काल के उद्देश्य के विपरीत माना गया है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों शरीर के किसी भी अंग की कटाई या सफाई से परहेज करना चाहिए और पूरे ध्यान और निष्ठा के साथ माता रानी की उपासना करनी चाहिए। पांचवी बात, गुरुजी बताते हैं कि नवरात्रि के समय दान पुण्य करना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ चीजों का दान इस समय वर्जित है। नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी किसी को सरसों का तेल, लोहा या लोहे से बनी कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि सरसों के तेल का दान करने से शनि ग्रह कमजोर हो जाता है और व्यक्ति के भौतिक सुख में कमी आती है। इसके अलावा प्याज और लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का दान भी इस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का प्रभाव कमजोर हो जाता है। भक्तों, इस समय एक और बड़ी गलती जो नहीं करनी चाहिए वह यह है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू कभी न रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू या चप्पल रख दी जाए तो माता लक्ष्मी तुरंत लौट जाती हैं और उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए इस पावन समय में घर के द्वार को साफ सुथरा रखें और वहां किसी भी प्रकार की गंदगी या जूते चप्पल न रखें। इसके अलावा भक्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। इसका कारण यह है कि नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता को रोकने वाले माने गए हैं। जब यह मुख्य द्वार पर मिल जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए नवरात्रि में इस परंपरा को निभाना बहुत शुभ माना जाता है। एक और बात जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है वह यह है कि घर में महिलाओं का सम्मान अवश्य करना चाहिए। अगर घर में महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान होता है तो वहां माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता, क्योंकि महिलाएं स्वयं लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती हैं। इसीलिए नवरात्रि ही नहीं बल्कि हर समय महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करना जरूरी है।
अंत में एक महत्वपूर्ण बात, घर में कभी भी खंडित या टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जहां टूटी मूर्तियां या फटे चित्र रखे होते हैं वहां देवी देवताओं का वास नहीं होता। अगर घर में किसी मूर्ति या चित्र को नुकसान पहुंच गया है तो उसे मिट्टी में दबा दें या किसी नदी में प्रवाहित कर दें। भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान विवाहित स्त्रियों को या किसी भी महिला को बिल्कुल सफेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इसी तरह एकदम काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यह दोनों रंग नवरात्रि की पूजा और व्रत को खंडित कर देते हैं। सफेद रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है और काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का सूचक होता है। इसीलिए इस पावन समय में महिलाओं और पुरुषों दोनों को चाहिए कि वे ऐसे रंगों से परहेज करें और केवल शुभ व सात्विक रंगों का ही उपयोग करें।